Hello students, welcome back to SS Convent School YouTube channel. In our last video, we did exercise number 8.1. In this video, we will start exercise number 8.2. Then let's start. देखो स्टूडेंट्स, आज अपने 8.2 स्टार्ट करते हैं. आई होप कि आपने एक्सरसाइज नंबर 8.1 को खुद से ट्राई किया होगा और जो मैंने लास्ट क्वेश्चन दिया था एक्सरसाइज नंबर 8.1 का वो भी किया होगा. ठीक है, तो एक्सरसाइज नंबर 8.2 स्टार्ट करते हैं. तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हम 8.2. तो देखो इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं. बिल्कुल स्लो करेंगे, अच्छे से बिल्कुल कंसंट्रेट करो इसको और समझने की कोशिश करो. तो देखो, ए मैन गॉट ए 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी. एक आदमी था, उसकी सैलरी में 10% क्या हो गया, इंक्रीज हो गया. ठीक है, जैसे मान लो आप हो, आपके पास कोई पॉकेट मनी है. सिंपल से पहले के एग्जांपल ले लेते हैं जैसे आपका. ठीक है, जैसे मान लो आपकी जो पॉकेट मनी है, आपको पर मंथ, एग्जांपल से आ जाते हैं पहले, आपको पर मंथ जो पॉकेट मनी मिलती है वो 100 रुपीज मिलती है. कितनी मिलती है? 100 रुपीज. बात समझ में आई? पहले मंथ आपकी जो पॉकेट मनी थी वो 2% क्या कर दी, इंक्रीज कर दी. आपकी पॉकेट मनी 2% क्या कर दी, इंक्रीज कर दी. और नेक्स्ट मंथ, ये जो फर्स्ट मंथ है, आपकी पॉकेट मनी 2% इंक्रीज कर दी. और जो नेक्स्ट मंथ था, फिर आपकी 2% जो पॉकेट मनी वो क्या कर दी, डिक्रीज कर दी. मुझे बताओ अब जो आपकी जो पॉकेट मनी है वो कितनी होगी? अब आप क्या बोलोगे, सर पहले 100 रुपीज थी, 2% इंक्रीज की और 2% डिक्रीज की, हमारी पॉकेट मनी तो उतनी ही रही ना? नहीं, आपके पेरेंट्स ने दिमाग लगाया. आपकी पॉकेट मनी 100 से भी होकर क्या हो गई, और भी कम हो गई. दिखाएं आपको कैसे हुई, खुद सोचो. देखो, आपके पेरेंट्स पहले आपको 100 रुपीज देते थे. ठीक है, आपको खुश करने के लिए उन्होंने क्या किया, 2% आपकी पॉकेट मनी इंक्रीज कर दी. नेक्स्ट मंथ उन्होंने कहा कि बेटा आपकी पॉकेट मनी पिछले मंथ 2% इंक्रीज की थी ना, इस मंथ हम 2% क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं. आपको क्या लगेगा कि सही तो बोल रहे हैं, पहले 2% इंक्रीज की थी तो अब डिक्रीज करने तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारी पॉकेट मनी तो 100 ही रहेगी. 100 नहीं रहेगी. देखो, जैसे पहले आपकी पॉकेट मनी थी 100 रुपीज. ठीक है, अब आपका 2% अगर इंक्रीज करना है तो बताओ कितना होगा. आप क्या लिखोगे, 2% ऑफ 100 रुपीज, तो कितना हो जाएगा, 2% हटाओगे तो 100 मल्टीप्लाई 100 से 100 कैंसिल, मतलब 2 रुपीज. मतलब अब आपकी जो न्यू पॉकेट मनी हो गई, न्यू पॉकेट मनी होगी वो कितनी हो गई, 100 रुपीज. उसमें 2 रुपीज क्या कर दो, ऐड कर दो, मतलब कितना हो गया, 102 रुपीज. ठीक है, अब आपके पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं, बेटा अब आपकी जो, आपके पेरेंट्स आपको बोल रहे हैं कि बेटा अब आपकी जो पॉकेट मनी है वो 2% डिक्रीज कर देते हैं. चलो, आपने कहा कि कोई बात नहीं, 2% क्या कर दो, डिक्रीज कर दो. 2% जो डिक्रीज होगा वो किस में से होगा, आपकी जो न्यू पॉकेट मनी है उसी में से तो होगा. तो 2, आपकी न्यू पॉकेट मनी कितनी है, 102, इसमें से डिक्रीज किया तो कितना आया, 2 अपॉन में परसेंट हटाया तो 100, ऑफ हटाया तो मल्टीप्लाई 102. इतनी बात समझ में आई? चलो इसको सोल्व करते हैं. 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 100, तो कितना आ गया, 2.04 रुपीज. अच्छा, मतलब अब आपकी सैलरी में से कितने रुपए काटने चाहिए उनको, आपकी पॉकेट मनी में से कितने काटने चाहिए, 2 रुपीज और 4 पैसे कट करने चाहिए. तो 102 में से 2 रुपीज 4 पैसे कट किए तो आपके पास कितने रह गए, 99 रुपीज 96 पैसे. सोचो, 2 मंथ्स पहले आपकी पॉकेट मनी थी 100 रुपीज. आपके पेरेंट्स ने दिमाग लगाया, पहले आपकी पॉकेट मनी 2% बढ़ाई और फिर आपकी पॉकेट मनी 2% क्या कर दी, डिक्रीज कर दी. और अब आपकी न्यू पॉकेट मनी कितनी आ गई, 99 रुपीज 96 पैसे. मतलब आपको 0.4 पैसे का क्या हो गया, लॉस हो गया. ये तो सिर्फ किस पे था, 100 रुपीज पे. ऐसे ही सोचो कि अगर कोई एम्प्लॉयमेंट है, कोई एम्प्लॉय है और वो किसी कंपनी में काम कर रहा है, उसकी सैलरी मान लो 1 लाख रुपीज के आसपास है और पहले उसकी 2% बढ़ा दे और फिर उसकी 2% घटा दे, तो मुझे ये बताओ कि उसकी सैलरी के अंदर नेट प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? सर उसको लॉस होगा. अगर मैं बात कर रहा हूं कि अगर उसकी सैलरी 5% बढ़ा दे और फिर नेक्स्ट मंथ 5% घटा दे, तो उसकी सैलरी में प्रॉफिट होगा, लॉस होगा या फिर रिमेन सेम,
या फिर सैलरी सेम रहेगी? आप क्या बोलोगे? अब कई बच्चे बोलेंगे सर 5% बढ़ाया 5% घटाया सेम ही तो रहनी चाहिए। नहीं, क्या होगा? उसको लॉस होगा। अभी मैंने आपको बताया कितने का लॉस हुआ आपको, 100 रुपीज पे जब लॉस हो रहा है तो 1 लाख पे तो बहुत बड़ा लॉस होगा ना। बात समझ में आ रही है? चलो गेट टू द पॉइंट, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है? क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है हमारे पास। क्वेश्चन देखो कि आपके पास ए मैन गोट ए 10% इंक्रीज इन सैलरी। ओके, 10% उसकी सैलरी क्या होगी? इंक्रीज होगी। देन इफ हिज न्यू सैलरी इज, अब उसकी न्यू सैलरी आ रही है, क्या आ रही है? न्यू सैलरी उसकी कितनी देर की आपके पास? न्यू सैलरी है 1,54,000 रुपीज, 1,54,000 रुपीज। तो आपसे पूछा है, आपसे क्या पूछा? फाइंड इज ओरिजिनल सैलरी। तो उसकी ओरिजिनल सैलरी कितनी थी? खुद सोचो। मैं बोल देता हूं लेट बी द ओरिजिनल सैलरी इज इक्वल्स टू 100%। 100% मान लेता हूं। जैसे मानता हूं कि मेरी जो पहले ओरिजिनल सैलरी थी वो 100% थी, अब मेरी सैलरी में 10% इंक्रीज कर दिया। अब मेरी जो न्यू सैलरी है वो कितनी होगी? 1,54,000। बात समझ में आ रही है? तो अगर मेरी जो ओरिजिनल सैलरी थी पहले 100% थी, अब 10% अगर मेरी सैलरी में इंक्रीज हो गया तो मेरी जो न्यू सैलरी है, मेरी जो न्यू सैलरी है वो कितनी आएगी? तो न्यू सैलरी आएगी 1,54,000। पहले मेरी कितनी सैलरी थी? 100%, बट 100% में इंक्रीमेंट कितना हुआ? 10% का। मतलब परसेंटेज की बात करें तो 110% किसके इक्वल है? 1,54,000 रुपीज के। ये बात समझ में आई तो क्वेश्चन हो गया आपका। दोबारा देखो इधर, मैं बोल रहा हूं कि मेरी जो पहले सैलरी थी वो 100% थी। मेरी जो पहले सैलरी थी ओरिजिनल सैलरी वो कितनी थी? 100%। 100% में इंक्रीमेंट कितना हुआ? 10% का। तो मेरी अब न्यू सैलरी कितनी होगी? सर 100 आपकी पहले थी, 10 आपका इंक्रीमेंट लगा दिया, अब आपकी न्यू सैलरी कितनी होगी? 110%। लेकिन रुपीज में कितना है? 1,54,000। बट मुझे क्या फाइंड आउट करना है? 100% ही तो फाइंड आउट करना है ओरिजिनल सैलरी। तो वही जो हमने 8.1 में मेथड किया था, यूनिटरी मेथड। क्या करेंगे? 110% बराबर में इतना है, तो 1% इज इक्वल्स टू कितना आएगा? 1,54,000 अपॉन में 110। क्या निकालना है हमको? 1% फाइंड आउट करना है क्या? नहीं, हमें क्या करना है? 100% फाइंड आउट करना है। तो 100% इज इक्वल्स टू कितना आएगा? 1,54,000 अपॉन में 110। इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 100 से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। 0 से 0 कैंसिल, 11 से कैंसिल करो, 11 वन जा, यहां पर लिखता हूं 11 वन जा, 11 4 कैरी, 11 4 जा 44। यहां पर कितना आ गया? 000 और यहां पर एक 0 हो रहा है, तो कितना आ गया? 1,40,000 रुपीज। ये क्या आ गया मेरा आंसर? मतलब ये जो मेरी ओरिजिनल सैलरी थी 100% इज इक्वल टू ये है ना, और 100% किसके इक्वल है? मेरी ओरिजिनल सैलरी के इक्वल है। तो मेरी जो 1,40,000 रुपीज जो आई है वो मेरी क्या आई है? ओरिजिनल सैलरी आई है। बात समझ में आई? तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट करो। जल्दी से वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को नोट करो। कर लिया? देखो करना कुछ नहीं है, आपको बोल रहा है कि 10%, हर चीज को मैं 100 मान के करूंगा। क्या मान के करेंगे? अपने 100। देखो मानने के अंदर अपने x मान के भी कर सकते हैं। आप बोलोगे सर x मान के क्यों नहीं कर रहे? देखो x मानने से क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है? शुरू से हम स्टार्टिंग से x मान 100 मान के कर रहे हैं ना, तो हर क्वेश्चन को हम क्या करेंगे? 100 मान के करेंगे, ठीक है? तो देखो क्या किया मैंने, 10% सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ। पहले मेरी सैलरी कितनी थी? 100%। अब 10% इंक्रीमेंट हुआ तो कितना हो गया? अगर सैलरी में 10% इंक्रीमेंट हुआ तो न्यू सैलरी कितनी आ गई? 110। ओरिजिनल सैलरी 100%, 10% इंक्रीमेंट लगा तो सैलरी कितनी होगी? 110%। तो परसेंटेज में तो इतनी है, बट रुपीज में कितनी है? 1,54,000। तो आंसर कितना आ जाएगा? 110% इज इक्वल्स टू कितना है? 1,54,000। देन 1% इक्वल्स टू कितना आ गया? 1,54,000 अपॉन 110। देन 100% इक्वल्स टू कितना आएगा? अगर 1% इतना है तो 100% इसको भी 100 से किया तो इसको भी 100 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आ गया? 1,40,000 रुपीज। बात समझ में आ रही है? तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट करो। आई होप क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा आपने। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास
देखो ऑन संडे 845 पीपल वेंट टू द विजिट। देखो संडे को कितने लोग जू घूमने गए, तो संडे को गए 845, ठीक है। ऑन मंडे, मंडे को कितने गए, मंडे को कितने गए जो आपके पास पीपल थे वो घूमने गए 169। सर इतने कम क्यों गए, देखो सिंपल सी बात, थोड़ा लॉजिक भी लगाओ। संडे को छुट्टी होती है सारे जाते हैं, मंडे को छुट्टी नहीं थी थोड़े लोग कम गए, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन पे आते हैं, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, चलो क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन द पीपल विजिटिंग ऑन जूम ऑन मंडे। तो ये पूछ रहे कितने पीपल कम हुए। देखो नंबर ऑफ पीपल डिक्रीज कितने हुए हैं, नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ पीपल कितने डिक्रीज हुए, तो वो आप क्या बोलोगे, सर पहले कितने जा रहे थे 845, अब कितने गए 169, तो माइनस कितने कर देंगे 15 माइनस 9 हुआ कितना आ गया 6, 13 यहाँ पर 3 हो गया ना, 13 माइनस 6 कितना आ गया 7, यहाँ पर कितना आ गया 7 माइनस 1 कितना हो गया 6, तो कितने हो गए 676 स्टूडेंट्स, कितने आए पीपल 676 पीपल, ये हो गया डिक्रीज, ये क्या आ गया नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। ये 676 जो डिक्रीज हुए हैं वो कितने में से डिक्रीज हुए हैं, आउट ऑफ विच, सर 845 में से डिक्रीज हुए। खुद सोचो संडे को कितने जा रहे थे 845, टोटल कितने जा रहे थे, पहले टोटल जा रहे थे 845, कम कितने हुए 676, तो परसेंटेज जो डिक्रीज का जो परसेंटेज आएगा वो कितना आएगा, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से क्या कर देते हैं हम मल्टीप्लाई। बात समझ में आ रही है, ओके। तो कैंसिल करो, 5 की टेबल से कैंसिल कर दूं, ओके 5 की टेबल से कैंसिल हो जाएगा, चलो 5 1 5, 3 5 6 30, 4 5 9 45, इधर देखो 5 2 10, सिंपल, ठीक है। 13 की टेबल से ये कैंसिल हो रहा है, 13 आ रहा है, ये किसकी टेबल से 13 की टेबल से कैंसिल करें, 13 5 65, 2 13 2 60, फिर 13 की टेबल से 13 4 52, और 4 इंटू 20 4 है ना, और ये इंटू में क्या 20, कितना आ गया 80, और किसमें 100 में है तो 80%, तो हमारे पास कितना आ गया 80% जो हो गए वो क्या हो गए पीपल क्या हो गए वो डिक्रीज हुए। खुद सोचो कहां पर 845 पीपल जा रहे थे, कहां पर सिर्फ ही ओनली 169, तो डिक्रीमेंट जो हुआ है वो कितने का हुआ है, बहुत ज्यादा हुआ है, लार्ज डिक्रीज हुआ है। तो कितने डिक्रीज हो गए 80% स्टूडेंट्स हमारे पास क्या हो गए डिक्रीज हो गए। बात समझ में आई ना। पहले तो संडे को क्या किया कि हाँ सब जने जाएंगे, हम घूमने जाएंगे चिड़ियाघर में, सबके सब जा रहे हैं, पापा मम्मी सब के सब, क्यों सबकी छुट्टी है संडे को, तो मंडे को कोई नहीं जा रहा, क्यों कोई किधर चला गया कोई किधर। मंडे को कौन लोग जाएंगे, जो बिल्कुल फ्री बैठे है ना, जिनको कोई काम नहीं है, जो पढ़ते भी नहीं है ना, वही जाएंगे। 169 स्टूडेंट्स क्या हुए आपके पास घूमने के लिए गए। तो हमने देखा कि कितने पीपल कम हो गए, कितने लोग कम हो गए हमारे पास, तो हमने देखा 845 में से 169 को हमने क्या कर दिया डिक्रीज कर दिया, कितने आगे 676, और ये कितने में से डिक्रीज हो रहे हैं 845 में से, तो 606 कितने में से डिक्रीज हो रहे हैं 845 में से। तो आपने क्या कहा कि जैसे आपके मार्क्स आते हैं ना, ऐसे लिखते हो ना मार्क्स को भी कि 676 हुए 845 में से, तो वैसे ही 676 आउट ऑफ विच 845, और परसेंटेज में करना है तो आपने क्या कर दिया 100, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। बात समझ में आई। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट करो, जल्दी से वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को नोट करो। कर लिया, कर लिया, कर दे रफ, कर दें, ओके। चलो देखो नेक्स्ट, देखो क्वेश्चन नंबर 3, देखो ए शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल, 80 आर्टिकल कितने में परचेज किया उसने 2400 रुपीज में उसने क्या किया 80 आर्टिकल। 80 आर्टिकल का मतलब उसमें कोई भी थिंग्स ले लो, 80 बुक्स मान लो, चलो ठीक है, 80 बुक्स जो उसने वो 2400 रुपीज में उसने क्या की परचेज की, ठीक है। आगे वो क्या बोल रहा है, एंड सेल देम फॉर ए प्रॉफिट ऑफ 16%, 16% के प्रॉफिट में वो क्या करना चाहता है, सेल करना चाहता है। जैसे एक शॉपकीपर था, ये बुक है
ठीक है। ऐसी बुक्स, कितनी बुक्स, 80 ऐसी बुक्स है मैथ्स की, वो उसने क्या की, परचेज की। ठीक है, कितने में परचेज की, 2400। अब जितने में परचेज की है उतने में तो वो बेचेगा नहीं, थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट करेगा ना। वो चाहता है कि एक बुक पे मैं कितना % प्रॉफिट कर लूं, टोटल परसेंट, जो टोटल जितना भी है, तो टोटल जो मेरा प्रॉफिट है ना वो कितना होना चाहिए, 16% का मेरा क्या होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। फिर वो क्या बोल रहा है, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो आपसे क्या पूछ रहा है, सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन पे आते हैं। चलो, 80 आर्टिकल्स 2400 रुपीज के हैं। 80 आर्टिकल कितने के हैं, 2400 रुपीज के। तो मुझे बताओ 1 आर्टिकल कितने का आएगा, 1 आर्टिकल 2400 अपॉन में 80, 0 से 0 कैंसिल, 8 3 जा 24। मतलब उसने एक जो आर्टिकल है वो कितने में परचेज किया होगा, 30 रुपीज में। मतलब 30 रुपीज इसका क्या है, 100%। 100% इज इक्वल टू क्या है, 30 रुपीज। सिंपल सी बात है, आपने कोई चीज परचेज की, मान लो आपने उसको 100% दिया, 100% 30 रुपीज के बराबर है। अब आप क्या चाहते हो कि 16% प्रॉफिट हो जाए। अगर लॉस की बात करता तो 16 माइनस कर देते, बट प्रॉफिट की बात कर रहा है तो क्या करेंगे, 16 ऐड करेंगे। ठीक है, अगर 100% इज इक्वल टू कितना है, 30 रुपीज के इक्वल है, तो इसमें अगर वो क्या कर रहा है, 16% बढ़ा के बेचना चाहता है ना वो, तो 16% इंक्रीज कर दो। तो 100 में 16% इंक्रीज किया, 116%, वो किसके इक्वल आएगा, वो हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ये हमारा क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। बात समझ में आ रही है। मैंने क्या कहा था, एवरी को हम, कोई भी हमारे पास चीज होगी, कोई भी क्वेश्चन होगा, हम उसको क्या मान के करेंगे, 100 मान के करेंगे। बात समझ में आ रही है ना। देखो 80 आर्टिकल्स 2400 के, तो एक आर्टिकल कितने का आएगा, सर 80 में डिवाइड कर दिया, 30 रुपीज। मतलब एक जो आर्टिकल है वो 30 रुपीज का है। मतलब ये मान लिया हमने कि 100% बराबर क्या है, 100% इक्वल्स टू क्या है, 30 रुपीज। बट इसको सेल कितने में करना है, 16% प्रॉफिट में तो करना है। जब 100% 30 रुपीज के बराबर है तो 116% किसके इक्वल होगा, वो फाइंड आउट करते हैं। तो चल 100% 30 रुपीज के इक्वल्स है, तो 1% किसके इक्वल होगा, 30 अपॉन 100 रुपीज के। हमें 1% फाइंड आउट करना है क्या, नहीं, हमें करना है 116%। तो वो कितना आएगा, 30 अपॉन 100 इंटू 116, 10 से 10 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, 116% इज इक्वल टू 3 इंटू 160 अपॉन में 10। मल्टीप्लाई कर दो, 3 6 जा 18, 8 1 कैरी, 3 3 जा 1, 3 1 जा 3, 3 और 1 4। दोबारा देखो इसको, 3 6 जा 18, 8 1 कैरी, 3 1 जा 3 और 1 4, 3 1 जा 3 अपॉन में 10। 10 हटाएंगे तो क्या होगा, 34.8। तो हमारे पास जो सेलिंग प्राइस होगा 116% है ना, मतलब ये क्या है, हमारा सेलिंग प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 34 रुपीज 80 पैसे। ये जो 8 है ना, 0.8 को हम क्या बोल देंगे, 80 पैसे। तो ये हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस। इतनी बात समझ में आई। दोबारा से क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन कह क्या रहा है हमारे पास। देखो 80 आर्टिकल 2400 रुपीज के, ठीक है। तो 1 आर्टिकल कितने का आया, 30 रुपीज का। ये जो 1 आर्टिकल को मैं 100% मान सकता हूं, ओके सर, 100% इज इक्वल्स टू क्या है, 30 रुपीज। कितने में सेल करना है, लॉस में सेल करना है, प्रॉफिट में, सर प्रॉफिट में करना है। कितने परसेंट प्रॉफिट, 16%। तो परसेंटेज में ऐड कर दो 116, तो इसमें कितना ऐड होगा वो फाइंड आउट कर लेते हैं। 100% इज इक्वल टू 30 है, तो 116% किसके इक्वल आएगा, वो आ रहा है 34 रुपीज और 80 पैसे। किसके इक्वल आ रहा है, 34 रुपीज 80 पैसे। ये 80 पैसे क्यों बना, देख लो इसको। अगर 34.08 होता ना तो 34 रुपीज 8 पैसे, लेकिन 34.8 है ना, तो मतलब 34 रुपीज 80 पैसे बनेगा। ये बात समझ में आया। जल्दी से क्वेश्चन को नोट करो, वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट करो। कर लिया, जल्दी से वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट करो। हो गया, ओके। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 4। जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहे हैं ना, वैसे वैसे करते रहो।
ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वाज, एक आर्टिकल उसने परचेज किया, कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल कितने रुपीज है, 15,500 रुपीज, ठीक है। उसने क्या किए, रुपीज 450 वर स्पेंट ऑन इट्स रिपेयर, रिपेयर में कितने खर्च कर दिए, रिपेयर में कितने खर्च कर दिए, 450 रुपीज खर्च कर दिए। तो टोटल जो इसकी कॉस्ट हुई है, उसकी टोटल कॉस्ट उसको कितने का पड़ा, वो 05951, मतलब 15,950 रुपीज। जैसे सिंपल सी बात है, आप गए मार्केट, आपको लेना है स्कूटर, आपने स्कूटर परचेज किया 20,000 का। सर 20,000 में कौन स्कूटर देता है, अरे आपने पुराना स्कूटर परचेज किया, ठीक है, सीखने के लिए ले रहे हो ना, तो सीखने के लिए आपने क्या लिया, पुराना स्कूटर लिया। पुराना स्कूटर आपने कितने में लिया, 20,000 में लिया। बट आपने देखा कि उसके जो टायर थे, जो टायर्स थे उसके, वो खराब थे, आपने टायर्स चेंज करवाए, आपके 1,000 रुपीज लग गए, ठीक है। फिर आपने उसकी सर्विस करवाई, सर्विस में आपके 1,000 रुपीज और लग गए। तो आपको स्कूटर कितने का पड़ा, 20,000 का पड़ा या 22,000 का पड़ा। सर हमें जो स्कूटर है वो कितने का पड़ा, 22,000 का, क्योंकि आपने टायर भी तो चेंज करवाए हैं, आपने सर्विस भी तो करवाई है उसकी। बात समझ में आ रही है ना। वैसे ही क्या हुआ कि एक आर्टिकल था, उसकी कॉस्ट कितनी थी, उस आर्टिकल की जो रियल कॉस्ट थी वो तो 15,500 रुपीज थी, बट हमने उस आर्टिकल को क्या किया, रिपेयर भी तो करवाया, और रिपेयर करवाया तो हमको वो जो आर्टिकल है वो कितने का पड़ा, हमें जो उसकी कॉस्ट है वो कितनी हुई, 15,500 प्लस 450, 15,950 रुपीज के हमें क्या पड़ी, उसकी कॉस्ट पड़ी। ये बात समझ में आई। आगे देखो, आगे बोल रहा है कि इफ इट इज सोल्ड फॉर ए प्रॉफिट 15%, चलो इसको मान लेता हूं मैं 100%, मतलब ये जो कॉस्ट थी वो कितनी थी, 100%। अब वो चाह क्या रहा है, वो हमसे वो चाह रहा है कि 15% प्रॉफिट में क्या कर दूं, इसको सेल कर दूं। तो सेलिंग प्राइस जो होगा, जो सेलिंग प्राइस जो होगा वो कितना होगा, मुझे खुद बताओ, आप बताओ जल्दी से। 100% उसके लगे हैं, 15% में वो सेल करना चाहता है और प्रॉफिट में सेल करना चाहता है 15% में, तो सेलिंग प्राइस क्या उसका 115% आएगा या नहीं आएगा, मुझे बता दो। हाँ सर आएगा, तो इतना ही, तो फाइंड आउट कर लो फिर। चलो 100% इज इक्वल्स टू 15,950, 1% इज इक्वल्स टू 15,950 अपॉन में 100, तो 1,015% कितना आएगा, 15,950 अपॉन में 100 इंटू 115, 0 से 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई कर लो इसको, 1595 को मल्टीप्लाई कर दो 115 से, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 9 जा 95, सॉरी 5 9 जा 45, 45 और 2 47, 4 कैरी, 5 5 जा 25, 25 और 4 29, 5 1 जा 5 और 2 7, मल्टीप्लाई करो इसको 1 से, फिर मल्टीप्लाई करो किससे, 1 से, 5 5 और 7 12, 2 1 कैरी, 9 और 9 18, 18 और कितना आ गया 6 24, 2 कैरी, 9 और 7 16, 16 और 2 18, 18 और 5 23, 2 कैरी, 5 और 2 8 और 1 9 और 1, तो कितना आ गया हमारे पास ये 193,425 अपॉन में 10, 10 हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा 19342.50 रुपीज। ये आ रहा है क्या बोर्ड पे, कैमरे में आ रहा है क्या, देख लेते हैं इसको, यस आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास जो कॉस्ट पड़ेगी वो कितनी पड़ेगी, 19,342 रुपीज और 50 पैसे। कितनी पड़ेगी, 19,342.50 रुपीज। चेक कर लेते हैं आंसर इसका, चेक कर लेते हैं इसका आंसर 8.2 क्वेश्चन नंबर 4, 18,000 आ रहा है क्या, चलो चेक करते हैं कहां पर हमने गड़बड़ कर दिया इसका। कैलकुलेशन में देखो,
देखो कैलकुलेशन, मल्टीप्लाई चेक करते हैं। देखो 5 5 जो 25, 5 2 कैरी, 5 9 जा 45 और 2 47, 4 कैरी, 5 5 25, 29 2 कैरी, 5 जब 5 और 2 7 7 आएगा, ये इधर था। चलो 5 9 5 1, 5 9 5 1, 5 9 5 1 ऐड किया, 5 5 और 7 और 5 12, 2 1 कैरी, 9 और 9 18 और 1 19 और 5 24 2 कैरी, 9 और 7 16 और 2 18 18 और 5 कितना आ गया 23 2 कैरी, 5 और 2 7 और 1 8 80 तो आएगा। देखो 5 और 2 7 और 1 8 और 1 का 1। सॉरी शक्तिमान, कैल मल्टीप्लाई में थोड़ी सी एरर हो गई, सॉरी शक्तिमान। ठीक है, इधर देखो उसके बाद पॉइंट लगाया तो यहाँ पर क्या आ गया पॉइंट, यहाँ पर क्या आ गया 18,342। ठीक है, बाकी मेथड यही रहेगा। बात समझ में आ रही है ना, मेथड यही रहेगा आपका। ठीक है, चलो रफ कर देते हैं इसको। देखो इधर तो आपको क्या था, आपके पास एक आर्टिकल था, उस आर्टिकल को आपने जो परचेज किया वो कितने का किया 15,500 रुपीज में आपने क्या किया उसको परचेज किया। रिपेयर करवाने में कितनी कॉस्ट आई 450। टोटल कॉस्ट कितनी आ गई है, इसको मैंने मान लिया 100% और वो क्या चाहता है कि 15% पे इसको मैं क्या कर दूं प्रॉफिट पे सेल कर दूं। तो 15% ऐड किया 100% में कितना हो गया 115%। जब 100% इसके इक्वल है तो 115% हमने फाइंड आउट कर लिया, वो किसके इक्वल आ गया 18,342 रुपीज के। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट करो, जल्दी से वीडियो को पॉज करो, नोट करो इसे। कर लिया, ओके चलो रफ करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका। देखो क्या दिया हुआ है, ए VCR एंड ए टीवी। चलो दो दो चीजें खरीद रहा है ना, एक तो VCR और एक टीवी। ठीक है, ए VCR एंड ए टीवी वर बॉट फॉर 800 रुपीज ईच। 800 रुपीज में दोनों परचेज नहीं किए, 800 रुपीज ईच का मतलब ये भी उसने कितने में परचेज किया 8,000 सॉरी 800 नहीं 8,000, ये भी उसने 8,000 रुपीज में परचेज किया और ये भी उसने कितने में परचेज किया 8,000 रुपीज में परचेज किया। आगे देखो बात करते हैं उसके अंदर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द शॉपकीपर मेड ए लॉस ऑफ 4% ऑन VCR। ओहो हो, मतलब 4% का घाटा हो गया उसे, है ना, लॉस हो गया। यहाँ पे VCR में उसको 4% का क्या हो गया लॉस हो गया। तो देखें तो सही कि उसको रुपीज में कितने का लॉस हुआ। चलो मतलब 4% ऑफ 8,000 रुपीज, तो 4% हटाएंगे तो अपोन में 100, ऑफ हटाएंगे तो मल्टीप्लाई 8,000 वैसे का वैसा, 00 से 00, 8 4 जा 32। ओहो हो 320 रुपीज का घाटा हो गया उसे, लॉस हो गया किसमें VCR में। चलो कोई बात नहीं, देखो सिंपल सी बात है, प्रॉफिट लॉस चलता रहता है ना, कभी प्रॉफिट हो रहा है तो कभी क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा। तो यहां पर 8,000 रुपीज थे, अब 8,000 रुपीज उसने परचेज किया, 4% का लॉस हो गया, कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया। चलो टीवी पे बात करते हैं, उसने टीवी भी 8,000 रुपीज है, क्योंकि VCR तो चलने ही बंद हो गया ना, कोई आके खरीदा होगा तो कह रहा नहीं भाई सब मैं तो इतने रुपीज दूंगा, दे के चला गया वो, मतलब हमें लॉस हो गया। अब टीवी था वो 8,000 रुपीज का परचेज किया, अब वो क्या बोल रहा है, द शॉपकीपर मेड ए लॉस ऑफ 4% ऑन VCR एंड प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन टीवी। आय हाय, अब इसमें क्या हुआ 8% का क्या हो गया प्रॉफिट हो गया, 8% का क्या हो गया प्रॉफिट। तो देखें तो सही कितने रुपीस का प्रॉफिट हुआ। चलो तो देखो 8% ऑफ 8,000 रुपीज, तो परसेंट हटाए तो 100 मल्टीप्लाई 8,000 रुपीज, 00 से 00 कैंसिल, 8 8 जा 6,400 रुपीज, कितना आ गया 640 रुपीज, 640 रुपीज। अब मेरी बात सुनो, टोटल उसने पैसे कितने लगाए थे, टोटल जो उसके पैसे लगाए थे वो कितने लगाए थे, टोटल पैसे, टोटल जो मनी थी वो कितनी लगाई थी सर 8,000 उसने इसमें लगाई, 8,000 उसने उसमें लगाई,
तो टोटल उसने कितने रुपए खर्च किए थे? 60,000 रुपीज खर्च किए थे। 16,000 रुपीज उसने खर्च किए, ठीक है। उसे प्रॉफिट कितने रुपीज का हो रहा है? इसमें 320 रुपीज का लॉस, इसमें 640 रुपीज का बेनिफिट। तो नेट क्या हो रहा है? खुद सोचो, आपने एक वीसीआर परचेज किया 8,000 रुपीज में, टीवी परचेज किया 8,000 रुपीज से, आपकी जेब से कितने लगे सर? 16,000 रुपीज लगे। अब मेरी बात सुनो, ये आपने 8,000 रुपीज का बेचना था, बट इसको आपने बेच कितने में दिया? 320 रुपीज कम में बेच दिया उसको, मतलब 320 रुपीज अभी आप लॉस में हो। इसको आपने 640 रुपीज बेनिफिट में बेच दिया, मतलब इसमें आपने ज्यादा कमा लिए। इसमें आपका 320 रुपीज का क्या हो गया? लॉस हो गया। तो आपके पास जो नेट प्रॉफिट हुआ वो कितने का हुआ? खुद सोचो, 340 रुपीज इसमें ज्यादा, इसमें 320 कम, तो नेट जो प्रॉफिट हुआ वो हो गया 640 माइनस 320, तो कितना आ जाएगा? 320 रुपीज। 320 रुपीज का आपको क्या हो गया? नेट प्रॉफिट। तो जो नेट प्रॉफिट हुआ है वो कितने रुपीज पर हुआ है? आपको हुआ है 16,000 रुपीज पे। तो जो ये प्रॉफिट का जो परसेंटेज आएगा वो कितना आएगा? सर हमें 320 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, बट कितने रुपीज पर हो रहा है हमको? क्या 8,000 रुपीज पर हो रहा है या फिर 16,000 पर? सर हमें 16,000 पर हो रहा है। हमारी पॉकेट से कितने लगे? 16,000। दोनों को, वीसीआर और टीवी को बेचने के बाद हमारी पॉकेट में कितने आए? 320 रुपीज। तो 320 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है कितने पर? 16,000 रुपीज पर। और परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 00 से 00 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 16 2 जा 32, मतलब 2% का हमें क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। इतनी बात समझ में आई? तो देखो किया क्या हमने, 16,000 रुपीज के अंदर हमने दो चीजें परचेज की। 8,000 रुपीज में वीसीआर और 8,000 रुपीज में हमने क्या किया? टीवी परचेज किया। बात समझ में आई? अब वीसीआर को तो हमने 4% लॉस में सेल कर दिया, और जो टीवी था उसको 8% प्रॉफिट में। तो इसमें हमारे जो, हम इसमें माइनस में चले गए, इसके अंदर 320 रुपीज, इसमें हम प्लस में है कितने? 640। तो नेट हम किस में है? घाटे में है या फिर प्रॉफिट में है? सीधा बताओ। इसमें तो आप 320 रुपीज लॉस में, इसमें 640 रुपीज प्रॉफिट में, तो नेट हम क्या होंगे? 640 माइनस 320, हम सर प्रॉफिट में आ चुके हैं 320 रुपीज। और 320 रुपीज कितने में प्रॉफिट में है? पॉकेट से लगे कितने? 16,000। पॉकेट में आए कितने? 320। तो 320 अपॉन 1600 मल्टीप्लाई 100 कितना हुआ? 2% का प्रॉफिट हो गया। इतनी बात समझ में आई? तो नेक्स्ट जो बाकी जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक, वो आप एक बार खुद से ट्राई करोगे। आप ट्राई करना, आपसे हो जाए तो वेल एंड गुड, अगर आपसे नहीं होंगे तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ले लेंगे क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 10। टिल देन स्टे सेफ, बी हैप्पी।